करने वाले महापुरुष, क्योंकि मैं भी कथा की दक्षिणा मांगता हूं, तो मेरी कथा की ही उस दिन समाप्ति थी, पूर्णाहुति का दिवस था। उसी शैली पर उन्होंने एक बात कही कि आप सबसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं, आप लोग दोगे? लोगों ने हाथ उठाकर कहा, हाथ उठाकर कहो कि हम देंगे देंगे देंगे। उन्होंने सबसे त्रिवाचा भराने के बाद कहा कि आप हमको एक चीज दे दो कि हम चलते चलते यूं ही मर जाएं। बड़ा आश्चर्य लगा कि व्यक्ति मांगा तो भी क्या मांगा, यही मांगा कि मैं चलते चलते मर जाऊं, किसी की सेवा न कराने पड़े। तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति को मौत की परवाह नहीं है, जीवन की परवाह है। हम 100 वर्ष जिए कि 200 वर्ष जिए, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। रो रो करके जिए हम, हमारे सामने हमारे परिवार के लोग सब मर जाएं, हमारे नाती मर जाएं, पोता मर जाएं, माँ बाप सब मर जाए और हम बैठे रहें सबका मातम मनाने के लिए, सबकी हमारा तिरही करने के लिए। ये सुख का समय होगा कि दुख का समय होगा? सत्यनारायण जी हमारी तरफ, कल से और इधर डलवाने वाला हूं। मेन जो श्रोता हो हमारे इधर उधर गए तो हम पकड़ लेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं, बिल्कुल एकदम हमारी तरफ। 7 दिन के लिए तुम पत्नी को भी मत देखना, मेरे को ही देखना। 7 दिन के बाद इनको देखोगे कोई छूट है। 7 दिन का ब्याह तो हमारे साथ हुआ है, इसलिए भाई पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं निवेदन यही कर रहा था कि देवता लोग जीवन की कीमत जानते थे। उनको लगा कि हम सुधा ले लेंगे, कथा दे महाराज, कथा ले लेंगे, सुधा दे देंगे। किंतु परीक्षित जानते थे कि मौत तो एक न एक दिन होनी ही है। अब हम कथा लें कि सुधा लें? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, तुम्हें सुधा नहीं चाहिए, तुम्हें कथा चाहिए। सुधा तो हो सकता है कि 7 दिन से ज्यादा तुम्हें जीवन दे दे, किंतु कथा तुम्हें तुम्हारा जितना जीवन होगा उतना ही जीवन देगी, किंतु उस जीवन को रसीला बना देगी। हमारे महाराज जी कहते थे, जितने दिन जियो चमक कर जियो। हम बहुत दिन जिए इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, हम जितने दिन जिए हम आनंद में जिए, उत्साह में जिए, मुस्कुराते हुए जिए, लोगों को मुस्कान बांटते हुए जिए। सुखदेव जी महाराज ने समझ लिया कि व्यापारी हैं, भक्त नहीं है। अगर भक्त होता तो आकर के कथा में बैठ जाता, अदला बदली करने के चक्कर में नहीं पड़ता। ये व्यापारी है। आज कथा में व्यापारी दोनों तरफ से घुस गए, वक्ता भी व्यापारी और श्रोता भी व्यापारी। हमसे कई आकर कहते, महाराज जी यहाँ के लोगों ने भी कराया, व्यास जी से समझौता किया कि इतनी दक्षिणा ले लो जितनी चढ़ेगी, उसके बाद सब हमारी। क्यों कमल जी, हुआ है कि नहीं हुआ? ये व्यापार ही तो है। वक्ता भी व्यापार कर रहा है, श्रोता भी व्यापार कर रहा है। उसकी भी चित्तवृत्ति पैसे पर है, वक्ता की भी चित्तवृत्ति पैसे पर है। ये दोनों व्यापारी हो गए। और याद रखो, इस व्यापार से धन तुम्हें मिल जाएगा। धन तो और भी व्यापारों से आप कमा ही रहे हो, किंतु इस व्यापार से तुम्हें धन मिलेगा, किंतु जीवन धन नहीं मिलेगा। और हमको धन नहीं, अब जीवन धन चाहिए। जीवन धन परमात्मा है, जीवन धन श्री कृष्ण है। अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। इस कथा के मालिक हमारे संत है नारायण। वो जिसको चाहे उसको दें, जिसको न चाहे उसको न दें, क्योंकि मालिक वो है। आज मैं अपने आराध्य को प्रातःकाल सुन रहा था, मुझे बड़ा रसीला एक वाक्य लगा। भगवान के मालिक भी भगवान के प्रेमी हैं।
प्रेम ऐसा सौदा है, आहा, पहले अपने को मिटाता है, बाद में अपने प्रीतम को भी मिटाकर अपने में मिला लेता है। ये प्रेम की अपनी विलक्षणता। और 7 दिन में परीक्षित जी महाराज को मोक्ष मिला। ऋषियों को आश्चर्य लगा। ब्रह्मलोक में तराजू बांध करके तुलना की गई कि भागवत में ऐसी क्या विशेषता है, 7 दिन में मोक्ष मिल गया। तो गौरवेण इदम महत्, सभी शास्त्रों की अपेक्षा भागवत गौरववान है, महिमावान है। ये तराजू से पता चला, चिंतन से पता चला। हमारे सौनक जी ने सूत जी से पूछ दिया, गुरु जी, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य अस्थिरस्य च, ये सबसे पहले सप्ताह की कथा किसने सुनी थी? सबसे पहला श्रोता वक्ता कौन है भागवत का, सप्ताह कथा का? तो कहा श्रोता तो हमारे नारद जी हैं और वक्ता हमारे सनकादि हैं। सौनक जी ने कहा, गुरु जी एक प्रश्न पूछूं? हमने सुना है कि नारद जी को तो श्राप लगा है कि एक जगह रुक नहीं सकते प्राचेतस दक्ष के द्वारा, और जो एक जगह रुक नहीं सकता वो कथा सुन कैसे सकता है? जो लोग व्यवस्था में रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो भले वो माइक से सुनते रहते हो किंतु वो सुनने का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि थोड़ा चित्त इधर थोड़ा चित्त उधर, थोड़ी कथा सुन ली, थोड़ी व्यवस्था देख ली। अस्थिर चित्त वाला कथा का रस नहीं दे सकता। तो नारद जी तो चित्त से अस्थिर नहीं थे किंतु शरीर से ही अस्थिर थे। और सनकादियों के न तो घर, न द्वार, न परिवार, तो वो कथा सुनाने के लिए क्यों लग गए? तब हमारे श्री सूत जी महाराज ने कहा कि एक कथानक मैं सुनाता हूं जो भक्त युक्त है। हमारे गुरुदेव सुखदेव ने मुझे एकांत में ये बात सुनाई थी। कौन सी बात सुनाई थी? कि बद्रिकाश्रम में एक बार हमारे सनकादियों को नारद जी महाराज मिल गए। सनकादियों ने जब नारद जी को देखा तो नारद दुखी थे, रो रहे थे। उनके रोने का जब कारण पूछा तो हमारे नारद जी महाराज ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम समझ करके वहां गया। अब संत हैं तो तीर्थों में गए। इन्होंने तीर्थों के नाम गिना दिए, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, किंतु आजकल कहीं तीर्थों में शांति नहीं रही। और आप लोग इससे परिचित ही हैं। अभी मैं तो श्रीधाम वृंदावन में रहता हूं, 26-27 साल से तो लगातार वहीं रह रहा हूं। कथा कहीं होती तो जाता हूं, नहीं तो वहीं आ जाता हूं। 27-28 साल में जो वृंदावन की स्थिति बदली है उसको देखकर ही आश्चर्य लगता है। अब वो कंक्रीट बन गया है, नाम आश्रम है किंतु काम सब होटलों के हैं। आज हमारे बाबा जी लोग भी लाल कपड़ा पहन रखे हैं किंतु व्यापार करने में लग गए। कपड़ा लाल, भूमि खरीदते हैं, भूमि बेचते हैं। कमाल है। आश्रम बना लेते हैं, उसमें भी मैनेजर बनकर किराए पर उठाते हैं। आज कहीं भी जाओ तो सत्संग की चर्चा कम होती है, पैसे की चर्चा ज्यादा होती है। अच्छा, एक बार जय जयकार करो। कई लोग जो पराठा खा के आए हैं सब समाधि में जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब बिना प्रयोजन की गर्दन हिलने लगती ना ऐसे ऐसे, कथा में तो कभी कभी हिलती, जब बार बार झटके लेने लगे तो हम जान जाते हैं कि अब समाधि लग गई।
महेश जी सावधान, आप लोगों में से मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना, सब पर दृष्टि है, चाहे कुर्सी पर बैठो चाहे जमीन पर बैठो। तुम भी ध्यान रखना, सर्दी वाले बनियाइन भले पहनाते हो, हम तुमको बनियाइन पहनाने वाले हैं अगर सोए हमारे सामने बैठ करके। अब दोनों टाइम की कथा रखी तो सुबह तो हम किसी को सोने देंगे नहीं, शाम को भले सो जाना, क्योंकि सुबह ही टाइम ज्यादा नींद आती है लोगों को, इसलिए नाश्ता हल्का करके आना। माताओं ध्यान रखना, इनको दलिया खिलाना रोज, ये पराठा मांगे तब भी मत देना, कह देना गुरुजी ने मना किया है 7 दिन के लिए हल्का आहार, फल खा के जाओ दोपहर में खाना, क्योंकि गरिष्ठ खाओगे तो सोओगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, तीर्थों में तीर्थयता नहीं रही, आश्रमाः यवनैः रुद्धाः, आश्रमों पर यवनों ने कब्जा कर लिया। और महाराज जो समय आने वाला है, आप सबसे हमारी प्रार्थना है, आप किसी पार्टीवाद मत बनना, आप राष्ट्रवादी बनो, आप स्वार्थी मत बनना कि अमुक पार्टी आ जाएगी तो मेरी कंपनी भर जाएगी, आप राष्ट्रवादी बनो। अगर आप राष्ट्रवादी नहीं बनते हो तो मुझे कहने में पीड़ा होती है, उस समय दूर नहीं होगा जो घटना अभी सीरिया में घट रही है वो भारत के कोने कोने में घटेगी। भारत जल पड़ेगा, बचना मुश्किल हो जाएगा, इसको बचाना मुश्किल पड़ जाएगा, ना हम बचा पाएंगे ना आप बचा पाएंगे। इसलिए आप पार्टीवाद बिल्कुल मत बनिए। आपने किसी पार्टी वाले को अपनी बेटी नहीं ब्याही है, आप राष्ट्र का विचार करके ही सब विचार कीजिएगा। आश्रमों पर यवनों का कब्जा हो गया, मुसलमानों का। यवन शब्द का सीधा साधा अर्थ मुसलमान है। आश्रम मंदिर, और वैसे तो ना सचमुच में हो गया है, आप लोगों को पता नहीं है। तिरुपति बालाजी में आप सब पैसा चढ़ा के आते हो, साईं जी के यहाँ पैसा आप चढ़ा कर आते हो, और उसका पैसे का कभी हिसाब इंटरनेट खोल कर देखना, वो हज यात्रियों में खर्चा होता है। आप पैसा चढ़ाओ, मंदिर आपके हैं, पैसा चढ़ाकर आप आओ, और खर्चा होगा मुसलमानों के विकास में। कोई मैं मुसलमानों का विरोधी नहीं हूं, वो भी हमारे भाई हैं। अगर उसमें भी अच्छे लोग हैं तो उनको हम गर्दन झुकाकर वंदन करते हैं। कि आश्रमई यवनई रुद्धा, और क्या हो रहा है? हमारा धन हमारे विकास में नहीं लगता है, हमारा धन हमारे उपयोग में नहीं लगता है, और उन लोगों के उपयोग में लगता है जो गाय का मांस खाते हैं। आप जरा विचार करो, जो हमारी गाय मैया को मार करके कच्चा खाने में भी वो अपना गौरव समझते हैं, हमारे धन का उपयोग वो करें। तो ये तो आश्रमों में यवनों का महाराज हो गया, डर तो बनी गया। आश्रमई यवनई रुद्धाः, इन्होंने कहा कि महाराज न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। इस कलयुग में महाराज न कहीं योगी दिखता है, न कोई योगी दिखता है, न कोई सिद्ध दिखता है, न सत्क्रिया करने वाला दिखता है। सब जगह दावाग्नि लगी हुई है, कली दावाग्नि से सब दग्ध हो रहे हैं। साधनम भस्मताम गतम, आज भगवत प्राप्ति के साधन भी भस्मता को प्राप्त हो रहे हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातया। किसान हमारे चौधरी लोग अन्न बेचना अपना व्यापार समझते हैं। हमारे ब्राह्मण लोग वेद बेचना अपना कर्तव्य समझने लगे, वेद बेचकर अपनी जीविका चलाने लगे। कामिन्य केश शूलिन्य, आज सुंदरियों ने भी अपना सौंदर्य बेचना प्रारंभ कर दिया। जहां देखो वहां संभवंती कला विवह, सब जगह झगड़े, अशांति, उन्मूलन। बोले ये सब देखते देखते जब मैं वृंदावन की भूमि में गया, वहां मेरे द्वारा एक आश्चर्य देखा गया। वो आश्चर्य ये था कि एक स्त्री रो रही थी, बड़ी सुंदरी थी,
दसों दिशाओं में अपने रक्षक को खोज रही थी। एक से एक सुंदर स्त्रियां उसकी सेवा में लगी थी। दो पास में वृद्ध लेटे हुए थे। नारद जी ने देखा तो उस देवी ने भी उनको देखा और उसने नारद जी से कहा कि महाराज, आपका दर्शन मात्र हमारे चित्त में शांति को उत्पन्न करता है। हमारी आंखें आपके ऊपर गई, हमारे चित्त में शांति आ गई, किंतु यदि कुछ बोलोगे तो ये शांति सदा बनी रहेगी। नारद जी महाराज ने पूछ दिया, देवी जी आपका परिचय, आप कौन हो? उन्होंने कहा, महाराज मेरा जन्म तो दक्षिण में हुआ, केरल महाराष्ट्र में बढ़ी, गुजरात आते आते मैं जीर्ण शीर्ण हो गई और वहां से जब मैंने यात्रा की, प्रारंभ की यात्रा, तो वृंदावन आने पर एक चमत्कार हुआ। जो मैं बूढ़ी थी, जर्जर थी, वो वृंदावन में आकर के मैं जवान हो गई। तो बोले जवान होना बूढ़े के लिए तो सुखप्रद है। योग दिवस में हमारे पास एक बड़ा रसीला जोक आया था, मुझे अच्छा लगा। एक 100 वर्ष का व्यक्ति मरा तो स्वर्ग गया। स्वर्ग गया तो वहां बड़ा आनंद था, तो बड़ा दुखी बैठा था। तो पास वाले ने पूछा, क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो स्वर्ग में आकर के? उसने कहा, क्या करूं, 30 वर्ष पहले मैं बाबा रामदेव जी के चक्कर में पड़ गया था। अगर उनके चक्कर में न पड़ा होता तो 30 वर्ष पहले आ जाता तो कम से कम यहाँ का सुख तो लेता। आप लोग समझ गए होंगे कि अगर योग न करता तो 30 वर्ष पहले मर जाता तो कम से कम वहां आनंद तो लेता। तो हम तो रामदेव बाबा के चक्कर में पड़ करके यहां आ नहीं पाए। तो मैं निवेदन इतना ही कह रहा था कि कई लोग स्वस्थ रहने को भी रोते रहे कि स्वस्थ रहते तो पहले मर जाते तो स्वर्ग का सुख देखते। भक्ति महारानी इसलिए रो रही थी कि वह सुंदर हो गई। बोले सुंदर होने पर क्यों रो रही हो? अरे बोले बाबा मैं सुंदर होने पर नहीं रो रही हूं, मैं सुंदरी हूं ये मुझे जच रहा है, किंतु मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। अच्छा, कोई ऐसी मां होगी जो स्वयं को सुखी रखकर बच्चों को दुखी देखना चाहे? नहीं है। एक जगह मैं था, उसके बेटे को महाराज 22 वर्ष के बेटे को महाराज कैंसर हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, गुटखा खाता था बच्चा। तो उसकी माँ मेरे पास रोती हुई आई, कहा कि बाबा डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि अब बचेगा नहीं, एक ही बेटा है, तुम्हारे भगवान के पास कोई अदला बदली का मामला नहीं? हमने कहा क्या? बोले हमारी आयु हमारे बेटे को मिल जाए और मैं आज ही मर जाऊं। हमको लगा कि शायद इसका नाम मां है। हमारी आयु हमारे बेटे को मिल जाए। सच कहे नारायण, भक्ति महारानी की आंखों में आंसू इसलिए थे कि उनके बेटे दुखी थे, जिन बेटियों का नाम ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने देवी जी को बहुत समझाया कि तुम दुखित मत हो, ये काल का प्रभाव है। बोले कौन से काल का? कहा कलयुग का। भक्ति महारानी ने कहा महाराज जी एक बात पूछूं? पूछो क्या बात है? बोले हमने सुना है कि राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को पकड़ लिया था।
तो यदि कलयुग को पकड़ लिया था तो परीक्षित जी यदि कलयुग को मार डालते तो कम से कम हम लोग तो दुखी नहीं होते। राजर्षि परीक्षित ने कलयुग को मारा क्यों नहीं? नारद जी ने कहा, इति पृष्ठत्वया बाले प्रेमत श्रवणम कुरु। हे सुंदरी, तुमने यदि पूछा है तो सावधान होकर प्रेम से सुनो। संत होते हैं सारग्राही, और नारायण सच कहें संतों की दृष्टि दोषों पर नहीं जाती, सद्गुणों पर जाती। हमने सुना है हमारे आराध्य गुरुदेव जिनका चित्र पीछे लगा है, ये कभी किसी का दोष नहीं देखते थे। जीवन में अपने कभी किसी के दोष को न देखा न किसी को कहा। बड़ा विलक्षण जीवन था। ऐसा जीवन अभी देखने को नहीं मिलता है। तो संयोग से उनकी सेवा में हमारे पूज्य स्वामी श्री प्रबुद्धानंद जी रहते थे। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि देखता हूं महाराज जी कैसे दोष नहीं देखेंगे, गुण ही देखते हैं। तो आश्रम से रेलवे लाइन पार करके जहां ये शरीर रहता है उधर बाबा के आश्रम महाराज जी जा रहे थे, और रेलवे लाइन पर एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, सड़ गया था, दुर्गंध आ रही थी। अच्छा फिर भाई जय जयकार बोलना पड़ेगा, समाधि में आज ज्यादा लोग जा रहे हैं, पड़ोसियों को जगा दिया करो भाई, जो सोए इधर उधर नहीं तो मेरी तरफ देखो, तुम ही सो रहे हो, हमको पता चल जाता है। तुम इधर उधर देखकर सोचोगे कि हमको नहीं पता चलेगा। जगो भाई, ये पता नहीं कब तुमको सौभाग्य दोबारा जजमान बन के सुनने को मिले। आप लोगों का पैसा लगा है, आप समय लगा रहे हो, तो जागो भाई, आंख बंद मत करो। मैं आपको खराब लगता हूं? गंजू पटेल हूं इसलिए? अरे आंख खोलकर हमको देखा करो भाई। अगर मैं आपको खराब लगता हूं तो तुम्हारे ये पूर्वज रखे, इनको देख लिया करो, नहीं तो और कोई ठाकुर जी का चित्र लगा दे जिनको देखो। कथा में कभी भी आंख नहीं बंद करनी चाहिए, ध्यान रखना। अब मंदिर में जाकर आंख बंद करके खड़े हो तो काहे को मंदिर आए हो? मंदिर में जाकर तो ठाकुर जी को लाड लड़ाना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनकी आंख से आंख लगाओ। मैं तो तुम्हारी आंख से आंख लगाने वाला नहीं, कम से कम तुम तो हमको देख ही सकते हो। सोओगे तो मैं जगाऊंगा जरूर, और पीछे बैठ जाओगे तो वहां से उठा के आगे लाऊंगा। अब फंस तो गए हो बाबू, 7 दिन के लिए तो फंस गए हो, तो अब जागते रहो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे कि संत कभी किसी में दोष नहीं देखते। और वो कुत्ता मरा पड़ा हुआ था, सब लोग नाक बंद किए थे। कोई कहता था नगर पालिका की देखो कैसी व्यवस्था है, आज तक कुत्ता नहीं उठवाया, यहाँ रास्ते में पड़ा। सब दोस्त दर्शन देख रहे थे, किसने यहाँ फेंक दिया। महाराज जी हमारे न तो नाक बंद किए, मस्ती से जा रहे थे। प्रबुद्धानंद जी महाराज ने कहा कि महाराज जी आपने कुछ नहीं कहा। तो महाराज जी ने हंस करके कहा, स्वामी जी इसके दांत कितने सुंदर है, देखो। अब मरे हुए कुत्ते के दांत का दर्शन किया। तो नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को कहा कि राजर्षि परीक्षित संत थे। संत कोई भेष में नहीं रहता, ध्यान रखना कि अमुक धोती कुर्ता पहन ले तो संत, लाल कपड़ा पहन ले तो संत। आपके भेष में, पैंट में भी साधु हमने देखे हैं, कोट में भी साधु देखे हमने। अरे बाबा स्त्री शरीर पर एक से एक अच्छी साधिकाएं साधुओं को मैंने देखा है, जिनको मैं वंदन करता हूं। तो साधुता का संबंध वस्त्र से बिल्कुल नहीं है। राजर्षि परीक्षित एक दिव्यात्मा महात्मा थे। राजर्षि परीक्षित ने कलयुग में एक महाराज फल देखा, विशेषता देखी। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। देखो जो सतयुग आदि में
लोग तपस्या करते थे, तपस्या करके शरीर में दीमक लग जाए, इतनी घनघोर तपस्या, यज्ञ आदि में भी तपस्या, इन सब साधनों से भी जो फल नहीं मिलता है वह कलयुग में भगवान के कीर्तन से मिल जाता है। अगर आप लोग भगवान नाम का कीर्तन करोगे तो जो तपस्या का फल है वो मिलेगा, जो समाधि का फल है वो मिलेगा, जो यज्ञ का फल है वो मिलेगा। केवल केशव के कीर्तन करने से, भगवान नाम का कीर्तन करने से, ये देख करके ही परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं था। भगवान अपने भक्तों को जब दुखी देखते हैं तो दुखी तो होते हैं, किंतु युग के कारण वह विरोध नहीं करते। देवर्षि नारद जी ने भक्ति महारानी को समझाया, और जब भक्ति महारानी समझ नहीं सकी तो ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र आदि का पाठ किया। और जब इससे भी नहीं जगे दोनों, देखो हमारे संत जन हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य जगे इसके लिए पुरुषार्थ तो करते हैं, किंतु यदि पुरुषार्थ में सफल नहीं होते तो हार नहीं मानते। वो भगवान से प्रार्थना किया उन्होंने, आप ही बताओ इन ज्ञान वैराग्य को हम कैसे जगाएं। तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सत्कर्म कुरु देवर्षे, हे देवर्षि सत्कर्म करो। और सत्कर्म किसे कहते हैं ये संत बताएंगे।